प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 नवीं कक्षा का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर है 3x जमा 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने बताना है कि y बराबर 3x जमा 5 के लिए क्या होगा। दिया गया है y बराबर 3x जमा 5, यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। ध्यान दें, दो चरों वाला, पहला चर इसमें y है, दूसरा x है। आप देख सकते हैं दो चर हैं इसमें, इसलिए यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। तो हम देखेंगे इसको किस तरह से करना है। हम जानते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम है, तो उसके अनुसार दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। तो अब हमें पता है, क्योंकि दिया गया समीकरण हमारे पास एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए हमारे पास दिया गया समीकरण है 2x जमा वाई बराबर 7। इसके हमने 4 हल निकालने हैं। मैंने आपको परिचय में भी समझाया था कि किस तरह से हम समीकरणों के हल निकालते हैं। इसमें हम बारी बारी से x और y का मान रख सकते हैं, या आप x का रखिए तो y का मान आ जाएगा, y का रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए हम इसे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम इसमें x का मान रख लेते हैं। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, ये हमने दिए हुए समीकरण में ये वैल्यू डालनी है। x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 जमा y बराबर 7। 2 गुणा 0 जमा y बराबर 7। तो जैसे कि आपको पता है 2 गुणा 0 क्या होता है, ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास मान आ जाएगा y बराबर 7। तो पहला मान आ गया है, हमारा पहला हल आ गया x बराबर 0, y बराबर 7। ये हमारे पास पहला हल है, यानी पहला उत्तर है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में हम x का मान रखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो 2 गुणा 1 जमा y बराबर 7 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 गुणा 1 क्या होता है, 2 एकम 2, 2 जमा y बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर 7 माइनस 2 5। तो दूसरा हल आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर 5। 1 और 5 हमारे पास दूसरा हल आ गया, यानी दूसरा उत्तर आ गया इसका। हमने 4 हल ज्ञात करने हैं। तो अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरे में हम रखेंगे x बराबर 2 लेने पर, तो 2 गुणा, x की जगह 2 रख लीजिए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 जमा y बराबर 7। तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4 जमा y बराबर 7। y आ जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। x का मान आ जाएगा 2,3। x बराबर 2, y बराबर 3। हल आ गया 2,3। ये हमारे पास इसका पहले भाग का तीसरा उत्तर आ गया है। अब हम x बराबर 4 लेने पर, दिए हुए समीकरण में लेना है ये, तो हम देखिए 2 गुणा, x की जगह 4 लिखेंगे, 2 गुणा 4 जमा y बराबर 7। तो आ जाएगा 2 चौके 8 जमा y बराबर 7। तो y आ जाएगा 7 माइनस 8 बराबर -1, यानी चौथा हल आ जाएगा हमारे पास x बराबर 4, y बराबर -1, यानी कि 4
कॉमा -1 हमारे पास चौथा हल होगा। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया है। अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे। पाई एक्स जमा वाई बराबर 9। इसके लिए भी हमने 4 हल ज्ञात करने हैं। दिया गया समीकरण क्या है? पाई एक्स बराबर जमा वाई बराबर 9। एक्स बराबर 1 लेने पर तो ये बन जाएगा पाई गुणा 1 जमा वाई बराबर 9। पाई एकम पाई जमा वाई बराबर 9, तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस पाई। जब दक्षिण पक्ष में पाई जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास हल आ गया x बराबर 1, y बराबर 9 माइनस पाई। ये पहला हल आ गया हमारे पास, पहला उत्तर आ गया। अब x बराबर 0 रखने पर देखिए पाई गुणा 0 जमा y बराबर 9, ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम पाई से 0 को गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 0 होता है। तो 0 जमा वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर 9 आ जाएगा। तो दूसरा हल हो गया x बराबर 0, y बराबर 9, 0,9। ये हमारे पास दूसरा हल हो गया। अब हमारे पास तीसरे हल के लिए x बराबर -1 लेने पर पाई गुणा -1 जमा y बराबर 9। तो माइनस पाई जमा वाई बराबर 9, y आ गया बराबर 9 जमा पाई, y आ गया 9 जमा पाई। ये हमारे पास यानी x बराबर -1, y बराबर 9 जमा पाई। ये हमारे पास तीसरा हल इसका आ गया है, -1, 9 जमा पाई, यानी तीसरा उत्तर। चौथे में हम y बराबर 0 लेंगे। y बराबर 0 लेने पर पाई x जमा y की जगह 0 लिखिए बराबर 9। तो पाई x बराबर आ जाएगा 9 और x आ जाएगा हमारे पास 9 बटा पाई। पाई दक्षिण पक्ष में 9 के नीचे जाएगा। तो हमारे पास हल आ जाएगा x बराबर 9 बटा पाई, y बराबर 0, यानी 9 बटा पाई, 0। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब इसका हम तीसरा भाग देखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल, यानी x बराबर 4y के लिए हमने 4 हल निकालने हैं। तो x बराबर 0 लेने पर 0 बराबर 4y, y बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास। x बराबर 0, y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0,0। ये उत्तर आ गया है। दूसरा हल है x बराबर 4 लेने पर 4 बराबर 4y, y बराबर 4 बटा 4, कितना आ जाएगा ये 1। ये 1 आ जाएगा, x बराबर 4, y बराबर 1, 4,1। ये आ जाएगा दूसरा उत्तर। अब इसका अगला भाग, अगला हल देखिए क्या होगा। x बराबर हम -4 लेने पर -4 बराबर 4y, तो y आ जाएगा -4 बटा 4, यानी कि -1। तो x बराबर -4, y बराबर -1। ये हमारे पास तीसरा हल आ गया, यानी तीसरा उत्तर आ गया। अब चौथे में देखिए हम क्या लेंगे। चौथे में x बराबर 2 लेने पर 2 बराबर 4y, y बराबर 2 बटा 4, यानी 1 बटा 2, कट जाता है 2 दूनी 4, तो y 1 बटा 2 आ जाता है। तो हमारे पास x बराबर 2, y बराबर 1 बटा 2, यानी 2,1 बटा 2 हमारे पास इसका चौथा हल आ गया है। तो इस तरह से हमने जो है आपको बताया कि किसी समीकरण के अगर हल निकालने हैं तो उन्हें किस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें हम इस प्रश्न में हमने तीनों भाग किए और इनके प्रत्येक भाग के हमने 4 हल ज्ञात किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि इसमें कुछ नहीं, हमने पहले x का मान रखना है, उसके बाद हमने y का मान रखना होता है और इस तरह से हम हल निकाल लेते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, हमने बताना है। देखिए हमारे पास मान दे रखे हैं, हमने बताना है इसमें से कौन दिए हुए समीकरण के हल हैं
और कोण नहीं है। तो x माइनस 2y बराबर 4 हमारे पास दिया हुआ समीकरण है। तो पहला भाग है 0,2 यानी x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो दिया गया है x बराबर 0 और y बराबर 2। तो हम इसका मान हम रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 2 का मान हम रखेंगे इसमें। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा जो हमारे पास दिया गया समीकरण है, इसको हम इसमें हम x 0 रखेंगे और y का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आ जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर 4, y बराबर -2 बटा -4 बटा -2। तो y का मान -2 आ गया। तो हम देखेंगे y बराबर 2 के बराबर नहीं है, अतः 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, क्योंकि हमारे पास y का मान -2 आया है जबकि दिया गया मान 2 है। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग है x का मान 2 है और y का मान 0 है। x बराबर 2, y बराबर 0 ये दिया है। इसको हम दिए गए समीकरण में रखेंगे। x माइनस 2y बराबर 4 में हम इसका मान रखेंगे। x बराबर 2 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर बहुत सिंपल है, x की जगह आप 2 लिख लीजिए तो ये बन जाएगा। और हमने y का मान निकालना है, वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो हल है, अदरवाइज ये हल नहीं होगा। तो x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह 2 लिख लीजिए। 2 माइनस 2y बराबर 4, -2y आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि ये रह जाएगा 2। तो y बराबर आ जाएगा 2 बटा -2, वो -1 है, जबकि हमारे पास दिया गया मान y बराबर 0 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। अतः 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये भी हमारे पास इसका हल नहीं आया, क्योंकि हमारे पास x का मान 2 था तो y 0 आना चाहिए था, जबकि ये -1 आया हमारे पास। तो अगला भाग अब हम देखेंगे। तीसरा भाग है x का मान 4 है, y का मान 0 है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम x का मान दिए गए समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में भरते हैं तो क्या y 0 आता है अथवा नहीं। तो x बराबर 4 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर देखिए क्या होगा। दिए गए समीकरण में हम x की जगह 4 लिखेंगे। तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह आप 4 लिख लीजिए। तो 4 माइनस 2y बराबर 4, तो -2y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 0, यानी y बराबर 0 बटा 2, यानी y हमारे पास 0 आ जाएगा। अतः y 0 आ गया है, अतः 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हमने x का मान 4 रखा तो y 0 के बराबर आया, तो ये हमारे पास दिए हुए समीकरण का हल है। अब हम इसका चौथा भाग देखेंगे। चौथा भाग बहुत सिंपल है। इसमें x का मान करणी 2 है और y का मान 4 करणी 2 है। तो इसको हम अब रख के देखेंगे कि x बराबर करणी 2 और y बराबर 4 करणी 2। इनको हम दिए हुए समीकरण में x बराबर 4 को समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए। समीकरण x माइनस 2y बराबर है 4। इसकी जगह यहाँ हम x की जगह करणी 2 भरेंगे। तो x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह हमने क्या भरा, करणी 2। तो -2y बराबर 4। तो -2y बराबर 4 माइनस करणी 2। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हम पाएंगे कि y बराबर आ जाएगा 1 बटा करणी 2
-2। बहुत सिंपल है। 4 को जब आपने भाग किया 2 से तो -2 से तो -2 आया, और करनी 2 को जब आपने -2 से भाग किया तो 1/2 आया। तो ये y हमारे पास 4 करनी 2 के बराबर नहीं आया है। अतः करनी 2, 4 करनी 2 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका हल नहीं है। पांचवा भाग अब हम इसका करने जा रहे हैं। पांचवा भाग भी इसी तरह से होगा, जो हमारे पास मान दिया होगा। देखिए यहाँ हमारे पास दोनों मान x भी 1 के बराबर है, दिया गया है कि x बराबर 1 है और y भी बराबर 1 है। तो हमने x बराबर 1 को समीकरण x - 2y बराबर 4 में रखने पर अब हम देखिए क्या करते हैं। x - 2y बराबर 4, x की जगह 1 लिख लीजिए। x का मान 1 - 2y बराबर 4, तो -2y बराबर आ जाएगा 4 - 1 बराबर 3। तो y आ जाएगा 3/-2, तो आ जाएगा -1.5। तो y 1 के बराबर नहीं है। अतः 1 और 1 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय है ये इसका हल नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी। तो बच्चों, इस प्रकार हम अब चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न 4 बोलता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x - 3y बराबर k का एक हल हो। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 भरेंगे और y की जगह 1 रखेंगे। तो दिया गया है x बराबर 2, y बराबर 1। ये दिया है x बराबर 2, y बराबर 1 को समीकरण 2x - 3y बराबर k में रखने पर तो आ जाएगा 2x - 3y बराबर k। x की जगह 2 लिखा तो ये बन जाएगा 2 × 2, और y की जगह 1 लिखा, ये बन जाएगा 3 × 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 + 3 बराबर k बराबर 7। यानी k का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। तो बच्चों, अभी हमने प्रश्नावली 4.2 की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर बुलाएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद।